नमस्कार, जय हिंद। आज इस वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि इस वीडियो में होगी भारत देश की बात। भारत देश की बात इसलिए क्योंकि इसरो है हमारे साथ। इसरो जो हमारे भारत देश की स्पेस एजेंसी है, उन्होंने एक ऐसा कार्य करके दिखाया कि विश्व भर के जितने भी देश है आज वाह वाह करने में थक नहीं रहे हैं। हमारे भारत देश का एक इतिहास रचने का कार्य किया है इसरो ने। इसरो ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया उस जगह पर जहां विश्व के कोई भी देश चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर नहीं पहुंचा था। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम देश हमारा भारत देश बन गया। इसरो ने यह करके दिखाया। आज हमें गर्व है इसरो पर, आज हमें गर्व है एक भारतीय होने पर। चलिए जानते हैं आज भारत माता का सीना क्यों चौड़ा हो गया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ इसका क्या उद्देश्य है। इसके पहले चंद्रयान 1 भी लॉन्च हुआ था और चंद्रयान 2 भी लॉन्च हुआ था, लेकिन चंद्रयान 1 का क्या कार्य था, उसने क्या करके दिखाया, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। चंद्रयान 2 आखिर फेल कैसे हो गया और फेल होने के बावजूद भी हमारा भारत देश हार नहीं माना और इसरो ने कदम आगे बढ़ाया और आज ऐसा करके दिखाया कि दूसरे देशों के लोग आज जल रहे हैं। बहुत ऐसे देश है जो हमारे भारत देश के सपोर्टर हैं, वो वाह वाह तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे देश है, इशारे की बात है आप खुद समझ लीजिए, कुछ ऐसे देश है जिनके नागरिक ये कहते हैं कि भारत देश ने क्या करके दिखाया, कुछ तो नहीं। वो चंद्रमा में गया तो क्या करके दिखाया, कुछ तो नहीं। वो तो बहुत ईजी है चंद्रमा में जाने का, इस तरह से बात करते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं ये जाना आसान नहीं था। चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ या फिर उसमें सॉफ्ट लैंडिंग हुआ चंद्रमा में, ये इजी नहीं था। विश्व का प्रथम देश हमारा भारत देश है जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर जाने का कार्य किया। हमारा भारत देश एक ऐसा देश जिसमें सबसे पहला रॉकेट जो लॉन्च हुआ, उस रॉकेट का जो पार्ट था उसका पार्ट साइकिल में ले जाया करता था और प्रथम जो रॉकेट लॉन्च हुआ था वो इस प्रकार से हुआ था, ऐसा मानो जैसे कि कोई एक खिलौना ले जा रहे हैं रॉकेट का और उड़ा रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारे इसरो ने इस गरीबता को, एक मजबूरी को मजबूती बनाया और भारत देश का इतिहास को रच दिया। आज हमें घमंड है 135 करोड़ जनता का गर्व होने का। आप भी अपने जगह पर जहां भी बैठे होंगे एक बार भारत माता की जय बोल दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को विष्णु फिजिक्स एंड जेसन में बहुत बहुत स्वागत है। लेट्स गो। चंद्रयान 3 के विषय में जानने से पहले हम सभी को जानना होगा चंद्रयान 1 के विषय में। चंद्रयान 1 जब लॉन्च हो रहा था उस दौरान हमारे इसरो के जो चीफ थे वे माधवन नायर थे। माधवन नायर के अध्यक्षता में 22 अक्टूबर 2008 ईस्वी को इसरो ने श्रीहरिकोटा से 386 करोड़ के लागत से एक चंद्रयान 1 लॉन्च किया और वो लॉन्च सफल भी हो गया था। विश्व में सबसे पहले हमारा भारत देश ही एक ऐसा देश था जिन्होंने चंद्रयान 1 के माध्यम से विश्व में सबसे पहले चंद्रमा पर पानी की खोज किया था। आते हैं अब चंद्रयान 2 के विषय में कि चंद्रयान 2 फेल कैसे हो गया था, आखिर क्या कारण था कि हमारे चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग सफलतापूर्वक नहीं हो सकी। आइए वीडियो को एक नए मोड़ की ओर ले आते हैं। चंद्रयान 2 लॉन्च होने के दौरान इसरो के चीफ के सिवन थे। उन्होंने 22 जुलाई 2019 ईस्वी को चंद्रयान 2 लॉन्च किया। इसका उद्देश्य था कि हमारे चंद्रमा में मैग्नीशियम, फेरस, एल्यूमिनियम जैसे अनेक प्रकार के केमिकल सब्सटेंस का खोज करना, उसके मिट्टी का और चट्टानों का केमिकल मटेरियल का पता लगाना इसका उद्देश्य था। लेकिन दुर्भाग्यवश इस चंद्रयान 2 का और हमारे इसरो के एजेंसी का कॉन्टेक्ट टूट गया। कम्युनिकेशन टूट जाने की वजह से सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो सका। आइए जानते हैं क्यों चंद्रयान 2 फेल हुआ था। चंद्रयान 2 लॉन्च होने के बाद चंद्रयान 2 और चंद्रमा के बीच की दूरी महज 21 से 22 किलोमीटर तक ही थी। 21 से 22 किलोमीटर तक की दूरी में चंद्रयान 2 में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं था। वो ठीक पूर्वक आगे बढ़ रहा था, लेकिन जैसे से आगे बढ़ रहा था उसके स्पीड को कम करना था, बहुत ही कम करना था ताकि चंद्रमा में सॉफ्ट लैंडिंग हो सके। लेकिन चंद्रयान 2 के पास मात्र 10 मिनट का समय था। इसी 10 मिनट में उसके स्पीड को बहुत कम करना था ताकि चंद्रमा में आसानी से सॉफ्ट लैंडिंग कर सके। अब दूरी 20-21 से घटकर वो दूरी मात्र 4.4 किलोमीटर ही रह चुका था। अभी भी ठीक ठाक था, ऐसा लग रहा था, ऐसा उम्मीद था कि चंद्रयान 2 ठीक पूर्वक हमारा सॉफ्ट लैंडिंग हो सकेगा। लेकिन जो लैंडर था उसका झुकाव 55 डिग्री से ज्यादा हो चुकी थी। 55 डिग्री या 55 डिग्री से थोड़ा सा हल्का सा कम होना चाहिए था झुकाव, लेकिन चंद्रयान 2 का जो लैंडर था उसका झुकाव 55 डिग्री से ज्यादा था, जिसके कारण से उसकी स्पीड भी कम नहीं हो पा रही थी और सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो सका। 3.5 किलोमीटर ही बचा था चंद्रमा में उतरने का। इसी दौरान कॉन्टेक्ट टूट जाता है हमारे इसरो के वैज्ञानिक से चंद्रयान 2 का। कॉन्टेक्ट टूटने की वजह से चंद्रयान 2 का सॉफ्ट लैंडिंग हमारे चंद्रमा में नहीं हो सका और यह चंद्रयान 2 फेल हो गया। इसी दौरान हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी इसरो के जो चीफ थे के सिवन, उनके पीठ को थपथपाया, उन्हें हौसला बढ़ाया कि ये हमें हारने की बात नहीं, असफलता ही सफलता की प्रथम पूंजी होती है, ये सिखाया। आज हमारा इसरो ने उसी दिन से कसम खाया था कि ये फेल नहीं, ये हमारे सीख है। इसरो ने दिन रात कठिन मेहनत के बाद फिर से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया और ये लॉन्च सफलतापूर्वक भी हुआ। आइए जानते हैं चंद्रयान 3 के विषय में कि आखिर चंद्रयान 3 लॉन्च होने से हमारे भारत देश को कितना बेनिफिट मिलेगा। इसरो के वर्तमान चीफ सोमनाथ जी हैं और सोमनाथ जी के अध्यक्षता में 14 जुलाई 2023 ईस्वी को चंद्रयान 3 लॉन्च होता है। कुछ दिनों के बाद 23 अगस्त 2023 आता है। 23 अगस्त 2023 शाम 6:04 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कर देता है और यह बहुत ही खुशी की बात होती है हम सभी भारतीयों का सीना चौड़ा हो जाता है। इस चंद्रयान 3 का मकसद है कि चंद्रमा के जो मिट्टी या चट्टान है उसे बहुत सारे केमिकल पदार्थों का खोज करना, जैसे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम,
कैल्शियम, हाइड्रोजन और फेरस, ये तमाम प्रकार के रासायनिक पदार्थों का खोज करेगा हमारा चंद्रयान 3। बस इसी का वेट है, इस खुशखबरी का वेट है। वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा एक ऐलान हुआ है। इस ऐलान के माध्यम से यह बोला गया कि चंद्रयान 2 जिस जगह पर लैंडिंग किया था उस जगह को तिरंगा के नाम से जाना जाएगा, और चंद्रयान 3 जिस जगह पर लैंडिंग किया है उस जगह को हम लोग शिव शक्ति के नाम से जानेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो चुकी है हमारे इस करंट अफेयर्स के लिए। तो कहना है, ए भारत के वीरों, ए भारत के वीरों, उठो फिर दोबारा, हिमालय ने पुकारा, लगा दो बाजी जान की, तुझको देता हूँ कसम हिंदुस्तान की, तुझको देता हूँ कसम हिंदुस्तान की। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।